में मैं आपके लिए लेके आया हूँ कैलेंडर। जी हाँ दोस्तों, मैं आपके लिए कैलेंडर लेके आया और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक ऐसी चीज़ है जिससे कि हम आप डेली मिलते हैं और अच्छी तरीके से जानते हैं इसको। इसमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन है क्या कि जब एग्ज़ाम में यही पूछा जाता है, जब कोई आपको पूछ देता है, कोई सोच लेता है, तब आपको दिक्कत हो जाती है। जब आप फॉर्म फिलअप करने लगते हैं उस समय आपका जो है एज निकालने के लिए कहा जाता है कि आपका इस तारीख तक में उम्र क्या होगा, एज क्या होगा, उसमें आप सोच में पड़ जाते हैं। उन सभी चीज़ों के सॉल्यूशन के लिए या एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्नों के हल के लिए मैं आपको हल बताने आया हूँ। कुछ नया नहीं बताने आया हूँ, जानते आप सब हैं। सबसे बड़ी चीज़ है सिर्फ मैं आपका ध्यान उस तरफ आकर्षित करना चाहूँगा जिसे कि आप जानते हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि सप्ताह के 7 दिन होते हैं, है ना दोस्तों। सप्ताह के 7 दिन होते हैं तो, और सप्ताह के 7 दिन होते हैं, वर्ष में 12 महीने, मतलब क्या कि 365 दिन 6 घंटे होते हैं दोस्तों। 365 दिन 6 घंटे होते हैं। अब एक पॉइंट आता है कि इससे क्या हमें कहाँ पता चलता है कि जो है मतलब 365 दिन 6 घंटे होते हैं, तो हमें दिन कहाँ पता चलता, डेट कहाँ पता चलता, एग्ज़ाम हॉल में प्रश्न हल क्यों नहीं होते, ये तो हमें पता है। जी हाँ दोस्तों, पता है आपको, लेकिन कभी आपने इस नॉलेज को अप्लाई नहीं किया। अब मैं आपको अप्लाई के लिए बताता हूँ। है क्या दोस्तों, ये जो सप्ताह के 7 दिन हैं, इस 7 से किसी भी दिनों की संख्या में भाग देने पर दोस्तों विषम दिन निकल जाता है उसका। जी हाँ दोस्तों, मान लिया जाए एज एन एग्जाम्पल कि अगर, उदाहरण के लिए बोल रहा हूं, अगर किसी वर्ष का फरवरी का पहला दिन सोमवार है और वो वर्ष लीप वर्ष नहीं है, मतलब 28 दिन का है, तो हम उसमें 7 से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, और भाग देने पर हमें रिमाइंडर जो है, शेष जो है वो शून्य प्राप्त होगा दोस्तों। और अगर ये जो शून्य प्राप्त हुआ तो यही क्या हुआ, ओड डे, मतलब विषम दिनों की संख्या हुई, और हम उसमें क्या करेंगे, शून्य ऐड करेंगे। इसका मतलब हुआ कि अगर फरवरी का पहला दिन 1 तारीख सोमवार था तो लास्ट दिन भी क्या होगा दोस्तों, सोमवार होगा। एक लॉजिक है दोस्तों, एक छोटा सा लॉजिक है, सीधा सा लॉजिक है कि यदि आप, मान लिया जाए उदाहरण के लिए कि जनवरी है, 31 डे का होता है, 31 डे का, तो आप अगर जनवरी के विषम दिनों का संख्या निकालना चाहे तो इस 31 में 7 से भाग दे दीजिए। 7 चौके 28 हुआ दोस्तों, बचा 3, है ना। तो ये जो 3 हुआ दोस्तों, यही क्या हो गया, हमारा विषम डे हो गया, विषम दिनों की संख्या हो गई। तो एक चीज़ तो हमें समझ में आ गई कि जो विषम दिनों की संख्या निकालनी है, किसी भी संख्या में अगर हम 7 से भाग दे देते हैं, उससे जो शेषफल प्राप्त होता है वही हमारे विषम दिनों का संख्या होता है, वही नंबर हमारा क्या होता है, विषम दिन होता है। यदि आप ये समझ गए हैं तो इसका मतलब आपने कैलेंडर पर मास्टरी हासिल कर ली। लेकिन ठहरिए, मैं आपको बताता हूं कि क्या है हकीकत, कि
पहले आपको किसी किसी को ये दिक्कत होती है कि भाई जनवरी कितने दिन का होता है, फरवरी कितने दिन का होता है, मार्च कितने दिन का होता है। कुछ नहीं दोस्तों, सिंपल ये अपना ये है ना, ये आपका जो 2.5 किलो का होगा, मेरा तो नहीं है, तो ये इसमें जो ये ऊंचा वाला है इसको आप 31st डे का मानिएगा। ये जैन, ये फैब को छोड़ के दोस्तों, फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, और इस ऊंचे से डायरेक्ट यहाँ अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि इससे हमें पता चल जाता है कि कौन सा दिन जो है, कौन सा महीना जो है 31 दिन का होगा, कौन सा 30 दिन का होगा। सामान्य वर्षों में जब वर्ष लीप ईयर नहीं होते तब जो है फरवरी 28 दिन का होता है, लेकिन जब लीप ईयर होता है तब जो है फरवरी 29 दिन का होता है। अब हमें दोस्तों ये सोचना है कि यदि ये 28 दिन का होता है और 29 दिन का होता है तो लीप ईयर होता क्यों है। हकीकत बात ये है दोस्तों कि एक वर्ष में 365 दिन 6 घंटे होते हैं, और वो 365 दिन 6 घंटे, हम 365 दिन तो जोड़ लेते हैं, लेकिन 6 घंटे हमारा बाकी रह जाता है। तो हम 4 वर्षों में उस 6 को जोड़ के 24 बनाते हैं, और जो चौथा वर्ष होता है उसमें ये जो 24 घंटा एक्स्ट्रा हुआ है उसको फरवरी के दिन, फरवरी में जोड़ दिया जाता है, जिससे फरवरी क्या हो जाता है, 29 दिनों का हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों हम विषम संख्या निकालने के लिए जान गए, ओड नंबर निकालने के लिए जान गए डेट का, कि किसी भी चीज़ को 7 से भाग दे दिया, किसी भी नंबर को, जो शेष बचा वो उसका ओड नंबर हो गया। तो अब दोस्तों हमें ये समझना है कि दोस्तों हम हिंदुस्तानी है, हम अंग्रेज नहीं है जो हम गिनेंगे संडे, मंडे, ट्यूसडे। गिनते भी हैं कितने लोग, मुझे ये नहीं है, लेकिन हाँ जो हिंदी भाषी हैं वो तो भैया ऐसे ही गिनते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। तो आप क्या करो, एक गिनती ले लो कि सोमवार 1, मंगल 2, बुध 3, बृहस्पति 4, शुक्र 5, शनि 6, और रवि को शून्य मान लेना दोस्तों। तो एक सीधी सी बात हो गई कि अगर हमारा ओड नंबर 1 आया तो इसका मतलब हुआ कि आगे वाला दिन संडे होगा, या फिर उसमें आगे वाला नहीं, सॉरी दोस्तों, अगर हमारा रिमाइंडर 1 आया इसका मतलब हुआ कि हमारा जो दिन होगा वो मंडे होगा। 2 आया तो ट्यूसडे होगा, 3 आया तो वेडनेसडे होगा, ऐसे करके एक सीरीज चलता चला जाएगा दोस्तों। अब एक चीज़ है दोस्तों कि जैसे मान लिया जाए कि 100 दिन है, सॉरी मान लिया जाए कि 100 वर्ष है, 1 सेंचुरी होता है दोस्तों 100 वर्ष का। यदि 100 वर्ष में आपको लीप ईयर की मात्रा निकालने के लिए कहे कि कितना लीप ईयर होगा, तो क्या करेंगे दोस्तों, 4 से डिवाइड कर देंगे, आ जाता है 25। लेकिन इसमें क्या होता है दोस्तों कि लास्ट वाला तो एक आपको छोड़ना ही होगा, तो कितना हो जाता है, लीप ईयर हो जाता है हमको 24। लास्ट वाला क्या होता है दोस्तों कि लीप ईयर नहीं होता है वो। तो 24 लीप ईयर हो गया, और 76 क्या हो गया दोस्तों, मतलब ऑर्डिनरी ईयर हो गया। तो लीप ईयर में जो ओड, मतलब लीप ईयर 366 डे का होता है दोस्तों, अगर उसमें आप 7 से भाग दो तो शेष 2 बचता है। तो यहाँ जो लीप ईयर का ओड डे है वो 2 दिन का हो गया, और ऑर्डिनरी डे जो है, ऑर्डिनरी ईयर जो है 365 दिन का होता है। तो 365 में जब आप 7 से भाग दोगे तो जो है शेष 1 बचता है,
जो कि क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, मतलब ऑर्डिनरी ईयर का ओड डे हो जाएगा 1, और लीप ईयर का जो है मतलब ओड डे हो जाएगा 2। तो दोस्तों ये आपको क्या करना है, दिमाग में रखना है। 100 वर्ष में, अगर हम सेंचुरी की बात करें तो 100 वर्ष में 100 वर्ष का जो ओड डे होगा वो 5 होगा दोस्तों। और इस तरीके से 200 वर्ष का ओड डे कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 100 वर्ष का ओड डे 5 हुआ, तो 200 वर्ष का ओड डे 10 हुआ, 7 से ज़्यादा हो गया दोस्तों। तो उसमें क्या करेंगे, 7 से भाग दे देंगे, 10 में 7 से भाग दिया, शेष 3 आ गया। ये 200 वर्ष का जो हमारा